यस्ता नेतालाई हाम्रा त पार्टीगत कार्यकर्ताले सलाम गरेको छ अनि त्यो नेताको चाहिँ तपाईँको आँची पनि प्रसादी भएको छ। कसैले अम्लो ठडा गर्दैन। एउटै मात्रै म तपाईँलाई भन्छु, केपी शर्मा ओली 51 सालमा महाकाली बेच्दा नेपाली जनतालाई उहाँले के भन्नुभयो? महाकाली सन्धि पास गरेपछि 1 खरब 21 अरब पैसा आउँछ, अब पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, नेपालका दुःखका दिन गए। हामीले कसैले सोध्यौँ एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई, कहाँको तपाईँले महाकाली बेच्दाको 1 अरब 21 खरब पैसा? किन सूर्य पश्चिमबाट उदय भएन? हामी के भाट होइनौँ नेपाली जनता? कसैले ठाडो अम्लोप लाउन सक्छ? कसैले प्रश्न गर्छ? सामान्य एउटा कर्मचारीले 2000 रुपियाँ तलमाथि गरौँ भने त्यो जेल जान्छ। तर केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टी चाहिँ तपाईँको झापाको जग्गा सिधा मैले चाहिँ के हो भने फिर्ता गरिदिनु भयो। प्रधानमन्त्रीले भने म फाइल खोल्छु, किन खोलेन फाइल? यस पछाडिको कारण के हो? जम्मै सम्झौता भयो। एमाले क्यान्टनमेन्टको प्रश्न नउठाउने, माओवादीले झापाको चिया बगानको प्रश्न नउठाउने, वाइट बडीको प्रश्न नउठाउने भनेपछि यो देशमा भ्रष्टाचारको काण्ड बाहेक के हुन्छ त भन्नुहोस् त? संविधानै अपराधीले अपराध गर्न बनाएको संविधान। सत्तामा जम्मै अपराधी छ, रेकर्डेड अपराधी है फेरि होइन भन्नु मलाई। 17,000 मान्छे मारेको होइन, मैले चाहिँ के हो भने कोशी बेचेको होइन, गण्डक बेचेको होइन, टनकपुर बेचेको होइन, काङ्ग्रेसले भन्नुहोस्। राजालाई बम हानेको होइन। किन राजा महेन्द्रलाई र पृथ्वीनारायण शाहलाई बढी आक्रमण हुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाइदिए। यो देश नबनाइदिएको भए यो अङ्गाजी कुन देशमा गएर थुक्तो होला? प्रचण्ड कुन देशमा 17,000 का मान्छे मार्थे होलान्? कुन देशमा क्यान्टनमेन्टको पैसा खान्थे होलान्? कमसेकम यो खानाका लागि फुलबारी त बनाइदियो रहेछ नि। तर तपाईँहरूले पनि त एउटा सन्तोष मान्ने ठाउँ त होला नि। हिजो पृथ्वीनारायण शाहका शालिग ढाल्ने, राजा महेन्द्रलाई दुधकार्ने, राजा ज्ञानेन्द्रलाई दुधकार्ने, दौरा सुरुवाल दुधकार्ने प्रचण्ड आज चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न जानु, राष्ट्रिय एकता दिवस भन्नु, पृथ्वी जयन्ती भनेर बिदा दिनु, त्यति होइन। तपाईँले खोजे के हो? त्यो होइन। होइन होइन, हामीहरूले खोजेको नेपालीले यी रोजगार पाउनुपर्छ। अनि जादुको के हो र? हिजो के भने त बालुवाटारमा प्रकट हुँदा झुट कुरा गर्ने? तपाईँलाई अमेरिकाको चाहिँ वाटर गेट काण्ड भन्ने सुनिएको छ? थाहा छ। वाटर गेट त्यो राष्ट्रपतिलाई के अभियोग लाग्यो? तिमीले झुट कुरो बोल्यौ। नेपालमा झुट कुरो नबोल्ने त नेतै छैन। अनि अमेरिका हुन्छ त नेपाल? हामी त कहिलेकाहीँ पुष्पकमल दाल के भन्छन् भने यो देशका जनतै खराब भए, जनता खराब भएका कारणले हामी नेता खराब भयौँ। अनि को त? यस्ता प्रश्न उठाउँदा पनि त्यसको सवाल जवाफ किन हुँदैन? हामी त बोलिराखेका छौँ। तपाईँ त्यति कुरा गर्नुहुन्छ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 3-3 अर्ब 3 जनाले खाछन् भन्दा खोइ त उनलाई सोचबुझ भएको? खोइ त भयो त। त्यसले त भन्दैछ लोकतन्त्र होइन यो? भने त अब त्यसले के प्रणाली ल्यायो त? म त त्यसैले भन्छु यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या यो 72 सालको संविधान। यो भ्रष्टाचारका लागि, यो देश सिद्ध्याउनका लागि, नेपालीलाई विदेश पठाउनका लागि एक दिन कुनै पनि दिन यो देश सिक्किम हुनसक्छ। सिक्किम बनाउनका लागि ल्याएको व्यवस्था होइन। तर सिक्किम हुनलाई त नेताहरूले जोगाइहाल्छन् नि, जनताले जोगाइहाल्छन् नि। केपी ओलीको भाषा सापट लिँदा चोग्याल सिक्किमका राजा थिए। जति बेला लेन्डुक दोर्जेले सिक्किम बेचे, भारतमा विलय बनाए, त्यो बेला त राजा थिए नि त, त्यहाँ राजा त हट्या थिएन। खोइ त राजाले जोगा? हो। अब यही प्रश्न केपी ओली ठ्याक्क भारत 500 टुक्रा मिलेर बनाएको छ। राजाहरूले जोगाउने भए त 500 टुक्रा भएर भारत बन्ने थिएन। खोइ त्यति बेला राजा? अब सुन्नुहोस्, अब यी त आफ्नै 8 कक्षावाला हुन्, यिनलाई कति बुद्धि छ, आफ्नो कुरा छ। तपाईँलाई मैले एकजना मान्छे भेटेको छु, सिक्किमको प्रधान। यहाँ उनी नेपालमा बस्छन्। पहिलेदेखि नै उनको म मुद्दा मामिला गरिदिन्थेँ। एक दिन आएर के भने हाम्रा बाउले सिक्किममा गलत काम गरेछन् भनौँ। बाउ भने त्यतिखेर सचिव रहेछन्, कानुन सचिव। उनी के भन्छन् भने भारतको पक्षमा लागेर राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने मिटिङ हाम्रा घरमा हुन्थ्यो। उनका बाउ त्यतिखेर कानुन सचिव छन्। अहिले मैले ल्याउँदाखेरि हाम्रा बाउले र मैले त गलत पो गरे रहेछौँ त। देशलाई अर्काको देशसँग मिलाउने आन्दोलनको मिटिङ हामीले हाम्रो घरमा गर्न दियौँ। अहिले त सिक्किममा यो समस्या छ। सिक्किमका जनताले यो प्रश्न गर्दैछन् र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नेपालको पनि मैले यो 46 साल पछाडि देखिरहेको छु। नेपालका ठुल्ठुला नेता सिक्किम भ्रमणमा जान्थे। सिक्किम भ्रमणबाट नेपालमा आएपछि के भन्थे भने
सिक्किममा त गजब रहेछ, हरेक घर टिनका च्यादरका घर रहेछन्, हरेक घरमा गाडी पुग्दो रहेछ। अनि त्यहाँबाट ठ्याक्क चुनावका अगाडि एकजना मुख्यमन्त्री आए नि, एकजना के पवन चामलिङ ठ्याक्क चुनावको अगाडि छ। उनले सन्देश के दिए भने यो देश सिक्किम विलय जस्तो विलय भयो भने विकास हुन्छ। उनको त सन्देश त्यही हो। अब भनेपछि त अब भन्नुहोस् त, राजाले त कोसिस गरे, जनता, लेन्डु दोर्जे, त्यहाँका सचिव, त्यहाँका जम्मै मान्छे भारतका एजेन्ट भाइ देशमा छ। जनताले बचाउनुपर्छ देश। जब विदेशीको एजेन्ट भएर गए अनि विलय गर्छु भन्नेको त थिएन नि एजेन्डा। एजेन्डा के थियो? जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछु। तर मैले यसो हेरेको के, जसरी प्रचण्डले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर भारत विरुद्ध 40 सूत्रीय मागमा 9वटा सूत्रीय त भारत विरुद्धका कुरा थियो, ती 40 सूत्रीय माग राखेर जनयुद्ध गरे। सिक्किम बन्छ देश भने उनले पनि ठुल्ठुला नारा लगाएका थिए। बाबुरामको लेखै आएको थियो। अनि लेन्डु पनि यसै गरेर सत्तामा पुगे रहेछन् कि भारत विरुद्ध मेकानिजम बनाए, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भने सत्तामा पुगे, भारतले बुझाए। प्रचण्डको पनि यही देखिन्छ। ठ्याक्कै यही मोडल भन्दैछु त म। सिक्किमको जे मोडल नेडुम तोर्जेले जे काम गरेको थिए, भारत विरोधी भावना, माओवादीको नाम, सुरुङ युद्ध, नारा के अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध गरौँ। उनका लडाकाहरू साझा सवालमा बीबीसीले अन्तर्वार्ता दिँदा यो माओवादीको सेनामा तपाईँ किन लाग्नुभयो? हाम्रो देशलाई भारतीय विस्तारवाद जसले भन्नुभएको थियो उहाँ अमेरिकामा त्यही विस्तारवाद र साम्राज्यवादको भात खाएर यहाँ फेरि बाबाले मेयर हुँदा हुँदै जानुभएको। हेर्नुहोस् है, मेयर जित्नु भएको उपमेयर। अब के रहेछ त यहाँ? कथनी र करनी त फरक रहेछ नि। अहिले प्रचण्डको टर्निङ छ नि, टर्निङ। यो भित्र चाहिँ के हुन सक्छ? अझै षड्यन्त्र गर्दैछन् प्रचण्डले। अब एउटा कस्तो सुध्रेको पनि हुन सक्छ नि। होइन तपाईँ कानुनविदहरू खालि नकारात्मक भावनाले मात्रै हेर्दैनन्छ। यो व्यवस्थामा सुध्रिने ठाउँै छैन। सुध्रिनु भनेको लुट्नका लागि सुध्रिनु। उनी रङ बदले नि। अहिले रुखको अर्कै रङ छ। अब लुट्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहको जय भन्नु पऱ्यो, भोलि आवश्यक पऱ्यो भने राजालाई मान्नु पऱ्यो, राजासँग टिको लाउन जानु पऱ्यो। पाइन्न र पाइयो नि, पाइयो। तर के का लागि र? देश र जनताका लागि हो त। के को लागि ल? उहाँले प्रचण्डजी एकदम उ गर्नुभयो, कतिवटा उद्योग खोल्नुभयो, कतिवटा मान्छेलाई रोजगार दिनुभयो, अनि कति उहाँले भनेको आफूले भनेको बाचा पुरा गर्नुभयो। यो के हो भने यो चाहिँ तपाईँको माओको काम राखेर रावको काम गर्ने नाम राखेर अहिले त देख्नुभयो। त्यसैले म के भन्छु भने यो कोही इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि यो व्यवस्था केही हुनेवाला छैन। अरू दिनानुदिन खराब हुन्छ, एउटा सकारात्मक बाटोमा छैन। त्यसैले नेपाली जनता यो नौटङ्गीतिर नलाग्नुहोस्। प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ पूजा गरे, पृथ्वी जयन्ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ माने, त्यसले केही हुनेवाला छैन। खतरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि हिजो कमल थापाले लामो दौरा सुरुवाल लाउने ठाउँमा अहिले प्रचण्डले लाउन थाले। हिजो कमल थापाले पनि राजा जय भनेर खाएकै थियो। एक दिन यिनीहरूले पनि राजाकी जय भनेर खान्छन्। तर नेपाली जनताको समस्या समाधान हुन्छ त? एक दिन यस्तो दिन आउन सक्छ, मानौ न यिनका मालिकले ल राजा राखिदिए, यी संविधान संशोधन गरेर राखिदिन्छन्, राजाको जागिर त जोगियो। नेपाली जनताको के हो? हामी जनताको प्रश्न उठाउँदैछौँ। केही भयो त भएन। त्यसैले म के भन्छु भने यो 72 सालको संविधान जबसम्म हामी विदा गर्दैनौँ, म एउटै मात्रै उदाहरण छु, म त त्यो मोमेन्टमै लागेको छु। 47 सालको संविधान नेपालका लागि सबभन्दा राम्रो। अब उदाहरण सजिलोका लागि 51 सालमा आर्थिक वृद्धि दर 11% थियो, मान्नुहुन्छ? स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 9000 थियो, त्यो पनि मान्नुहुन्छ? अहिले आर्थिक वृद्धि दर 3% भयो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर अहिले 300मा झऱ्यो। उदाहरणका लागि 51 सालमा उनीहरूले के भने बरु यो 11 माना दुध दिने गाई किन पाल्ने? अब हामीहरूलाई त 3 पाथी दुध दिने गाई चाहियो। 3 पाथी दुध दिने गाई हो भने जम्मैले दुध खान पाउँछन् भने नेपाली जनताले पत्याए यो 11 माना दुध दिने गाई चाहिँ कम दुध दियो, यो गाईलाई बेचिदिनुपर्छ अथवा यसलाई भिरबाट लडाइदिनुपर्छ। त्यसको ठाउँबाट दिल्लीको गाई आउँछ है। यहाँ 3 पाथी दुध दिने गाई आयो त 3 पाथी दुध दिने गाई आयो त 20 करोड दिएर गएन अस्ति, देख्नु भएन? गयो। अब खेल के का लागि रहेछ त? माओले 13-17 भारतलाई सिधै डाइरेक्ट चाहिँ 20 करोड खर्च गर्ने। अब द्वैत शासन चल्यो कि चलेन?
अब सिंहदरबारमा मात्रै होइन, अब विकास बजेट अब लैनचौरमा पनि जान पायो। भने सांसदहरू अब अर्थ मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने कि लैनचौरतिर उत्तरदायी मेयर उपमेयरहरू लैनचौर दोहोरो आयो। अब एउटा फाइल लिएर लैनचौर जान्छ, एउटा फाइल लिएर सिंहदरबार जान्छ। नेपालको बजेट भन्दा धेरै बढी लैनचौरले दिन थाल्यो भने के हुन्छ त्यति बेला? अब अहिले रोक्नु त सक्दैन। पुष्पकमल दाहालले फेरि भनौँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। महानगर नगरबाट त्यो परिचयको ढङ्गले आउनुपर्छ। होइन, यी जाउँ त्यही दिन यिनै तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीले उद्घाटन गरेको युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी कतिमा बन्यो? त्यतिखेर 5 करोड थियो, 5 करोडले बनेको हो त्यो, भने होइन। अनि त्यो युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी बनाउँदाखेरि कुनको स्वीकृति छ? त्यहाँ नेपालको झन्डा छ छैन? अब भारत कहाँ पुग्यो भने दिमागमै पुग्यो। यी तिम्रो बुद्धिको खेल मैले बनाइदिएको छु, त्यसको जवाब कसै त छ? त्यो उद्घाटन गर्न जाँदा नेपालको प्रधानमन्त्री किन गएन? नेपालको परराष्ट्र मन्त्री किन गएन? त्यो युनिभर्सिटीमा त्यो लाइब्रेरी बनाउँदाखेरि कुन सहमति छ सरकारको? सिधै अब द्वैत शासन चल्यो। अब एकातर्फ भारतीयले शासन गर्छ, उही इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्नुहोस् न, बेलायतमा एउटा भारत किन आयो? कम्पनी व्यापार गर्न आएको हो नि, इस्ट इन्डिया कम्पनी। त पछि त्यही कम्पनी सरकार भयो। यहाँ पनि म त सहयोग गर्न आएका तिमीले, तर सहयोग गर्न के आएन? प्यारालल सरकार चल्यो। अब प्यारालल सरकार चलेपछि यो देश रहन्छ। यो कसको उन्नति त? माओ पार्टी, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन। यही भएर क्या, जसले माओवादी जनयुद्ध गर्यो 10 वर्ष, उसको जनयुद्धको 40वटा बुँदा मध्ये 9वटा बुँदा भारतीय विस्तारवाद, मुर्दाबाद, राष्ट्रियता, राष्ट्रघातसँग जोडिएका छन्। अब यसैमा आज त्यही नेता जसले 10 वर्ष भारत विरुद्ध द्वन्द्व चलायो, सुरुङ युद्धको नाममा जनता मरायो अथवा भारतको चक्रातामा तालिम गर्यो, जम्मै गर्यो, आज त्यही व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा भारतीय 20 करोड लैनचौरको दूतावास मार्फत खर्च गर्न पाउने सम्झौता गराइदियो। अब एउटा सुन्नुहोस्, अब सम्झेँ है, म 40 बुँदै गर्नुभयो। 40 बुँदे मागको विषयमा DFID बेलायती तपाईँको एनजिओ हो, सरकारी एनजिओ, एउटा राष्ट्रिय सरोकार के भन्ने केदार खड्काले चलाउँथे। त्यो केदार खड्काले चलाएको यो 40 बुँदे माग राष्ट्रवादी माग हो है भनेर DFID को पैसाबाट यिनी देशभरि तपाईँको चाहिँ सम्मेलन गरेर गोष्ठी गरेर हिँड्थे। एउटा गोष्ठीमा मलाई पनि पोखरा लगे केदार खड्काले। DFID को पैसा, माओवादीका 40 बुँदे माग, बुँदाबाई चाहिँ फेरि उनले त्यो गोष्ठी गर्दा माओवादीका 40 बुँदे माग मध्ये बडा राष्ट्रवादी छ भनेर गोष्ठी गर्थे। त्यो गोष्ठीमा मलाई पनि पोखरा लगे। तपाईले पनि त्यो दूषित काममा सहभागी होलान् त, त राष्ट्रवादी होलान् भने त खेल त अर्कै पो रहेछ। उहिलेन्डु दोर्जेको खेल रहेछ, अहिले त आइपुगे। त्यसैले म के भन्छु भने यो जब यसको बिरुवै गलतसँगबाट रोपियो। तर सूर्यबहादुर थापाले 3 करोडबाट सुरु गरे, बाबुराम भट्टराईले 5 करोड पुर्याए, प्रचण्डले 20 करोड पुर्याए। अब अर्कोले आएर 1 करोड बनाउला, अर्कोले आएर त्यसै जिम्मा लगाइदिएला। अब हामी अर्थ मन्त्रालय सघौँ न, विकास गर्न पनि सकेन, तिमीले चलाइदेऊ। खतरनाक छ यो। खतरनाक छैन त। लेप्टु दर्जेले पाट बुझाउँदैन हो। एउटा कसरी छ भने तपाईँ खसी 2 किसिमबाट तपाईँले मासु किन्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिङ्गै खसी किनेर, तपाईँसित सिङ्गै खसी किन्ने क्षमता छैन भने, परिस्थिति छैन भने बगरेकामा गएर किलो 2 किलो 1 किलो आधी किलो आफूलाई चाहिए जति। अब अहिले नेपालमा कसरी यो खसी मासु किन्ने त भन्दाखेरि अब सिक्किमको जस्तो सिङ्गै किन्ने सम्भावना छैन। अब पाट गर्ने, पहिले 2-3 करोड, अनि प्रचण्ड के अरे बाबुराम कामरेडजी आउनुभयो, उहाँले 5 बनाइदिनु भयो। अनि चाहिँ प्रचण्ड कामरेड आएर 20 बनाइदिनु भयो। अर्को कोही कामरेड आउँछ भोलि, उसले के भन्छ भने अब हामीहरूले यो देश चलाउन सक्यौँ न, तिमी जम्मै भारतीय एम्बेसीबाट चलाइदेऊ। सकिएन, देश गएन। लेन्डु दोर्जेको काम त्यही होइन भनेपछि जुन व्यवस्था नक्कलीबाट आएको छ, माओको नाम राख्ने, रावको काम गर्ने, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद पनि उसैको एजेन्ट भएर काम गरे। आज हामी नेपाली जनता यसैमा जय बनाएर बस्यान् भनेपछि यो देश रहन्छ। जनताले साथ दिनुपर्छ। जनताका अगाडि कसैको केही लाग्दैन, तर जनताले नकाब उतार्नुपर्छ। भनेपछि ल ठिक छ, त्यो आन्दोलनबाट राज संस्था आयो भने देशका लागि हुन्छ। हुन्छ, तपाईँको पनि समर्थन छ। समर्थन छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्,
तपाईँले भनेको 47 सालको संविधान हो त्यो भनेको राजा वीरेन्द्रले 46 बहुदल दिइसकेपछिको आएको संविधान अन्तर्गत संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र तपाईँले यही भनिरहनु भएको छ। सानो संरचना, ल ठिक छ, म्यानेजेबल संविधान, त्यस्तो राजा चाहियो। अनि त्यो राजाले देशमा काम गर्ने अधिकार हुने भए सुन्नु न टनकपुर सम्झौता हुन्थ्यो, महाकाली सन्धि हुन्थ्यो, त्यही राजाको पालामा त भएको छ। यस्तो सुन्नुहोस्, अब त्यसको पनि कथा भन्छु म। यो 46 सालको आन्दोलन भारतबाट चन्द्रशेखर गणेश मानका घरमा आएर गरेको तपाईँलाई त्यो त धेरै आइसक्यो, थाहा छ। अब के मिलाइएको रहेछ भने सन्धि ऐन ठ्याक्क संविधान सँगसँगै सन्धि ऐन आयो 2047, अझ 47 सालको संविधानभन्दा अगाडि आएको छ। त्यहाँ के व्यवस्था गरियो भने राजाले यो सन्धि राजाकामा पास गराउन लाँदा राजाले पास गर्दैनन्, त्यसैले कानुन बनाएर संसदबाट स्वीकृति गइसकेपछि सिद्धियो भन्ने कानुनी व्यवस्था गरियो। त्यो त्यतिखेरै गरेको, संविधान आउनुभन्दा अगाडि सन्धि ऐन 2047 छ। त्यही कारणले किन यो राजालाई उल्लेख के गरौँ भने राजा चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा मात्रै निर्णय गर्छ। टनकपुर सन्धि त्यतिखेरको संवैधानिक व्यवस्था नागरिकता ऐन के अरे यो सन्धि ऐन संशोधन गरिदिनुहोस् त, कुनै पनि चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्दा अन्तिममा राजाको स्वीकृति चाहिन्छ। अब लाएर लानुहोस् तपाईँ सुगौली सन्धि, सुगौली सन्धि पनि त्यतिखेरको एउटा मान्छेलाई फाँसी दिनु पऱ्यो भने राजाबाट सिग्नेचर नगराइकन फाँसी दिन पाइँदैन त। सुगौली सन्धि गर्दा त्यतिखेरको राजाको सही छ छैन, प्रधानमन्त्रीको छैन, प्रधानमन्त्रीको छैन। तर हामी लागि गरिरहेका छौँ। कोही बोल्छ त हिजो नेपालका कम्युनिस्ट भन्थे, 1950 को शून्य सन्धि भन्थे, त्यो त विरोध गरिरहेछ, उच्चारण गरेका छ 1950। तर यो पटक भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्कर आउँदा 1950 को मैत्रीपूर्ण सन्धिको पनि कुरा भएन, इपिजी को पनि कुरा भएन, केही पनि भएन, सीमाको पनि कुरा भएन, केही पनि भएन, चुच्चे नक्सा मालिक रिसाउँछ नि त, त्यो हिम्मतै गरेनन् त। अनि किन जनतालाई झुक्याउने? केपी ओली पनि यो विषयमा किन कुरा उठेन भनेर बोल्दैनन्। चुच्चे नक्साको बारेमा त खुब बोल्छ। यो जनतालाई बेकुब बनाउन ल्याएको चुच्चे नक्सा, राष्ट्रवादी हुनका लागि ल्याएको, त्यो भूमि ल्याउनलाई ल्याएको हो र। त्यसो भए तपाईँले खोजेको राजा चाहिँ कस्तो हो? 47 को जस्तो संविधानले भनेको जस्तो राजा खोज्नुहुन्छ भने के महाकाली सन्धि होइन? होइन, 47 मैले के मात्रै भने राजाले मात्रै यो देश जोगाउने होइन, जोगाउनुपर्छ जनताले। केपीले ठिकै भने जनताले भोट हालेर देशद्रोहीलाई पठाएपछि त सन्धि ऐन जस्तो ऐन पास हुन्छ, अनि त्यहाँबाट सुगौली सन्धि जस्तो चाहिँ सन्धि हुन्छ, 1950 जस्तो सन्धि हुन्छ। सरकारमा देशभक्त मान्छेहरू जानु पर्यो। होइन तपाईँले 46 अगाडिको जस्तो राजा खोज्नु भयो भने त्यस्तो खोज्नु भयो भने त्यस्तो खोज्नु भयो भने होइन, पञ्चायत पनि बहुत करप्टेड भएको थियो, करप्टेड थियो, तर यो रूपमा दिएन। त्योभन्दा अगाडिको राजा महेन्द्र खोज्नु भयो भनेपछि 17 साल पछिको राजा महेन्द्र खोज्नु भयो भने त्यही प्रश्न हुनु पर्यो क्या जनताको नजरमा। बालकृष्ण न्यौपाने अथवा राजा खोज्नेहरूले खोजेको राजा कस्तो हो भन्ने कुरा होइन। जनताले थाहा पाउनु पर्यो। अहिले समय परिस्थिति अनुसार राजा महेन्द्रको जस्तो परिस्थिति अहिले छैन। भोलि भारतमा पनि सैनिक शासन लागू भयो, चीनमा त सैनिक शासनै सरह छ, संसार डिक्टेटरको लाइनमा गयो, यहाँ राजा महेन्द्रको जस्तो शासन व्यवस्था आउला। अब संसार तपाईँको एउटा ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ, त्योभन्दा हामी टाढा जान सक्दैनौँ। त्योभन्दा सबभन्दा कम हानिकारक हाम्रो घाँटी हेरेर घाँट निल्ने सानो संरचना, हाम्रो बजेटले भ्याउने, आर्थिक अवस्थाले भ्याउने राम्रो संविधान चाहिँ 47 साल। तर यही संविधानमा दुईवटा कुरा राम्रा थिए। एउटा नागरिकताको प्रावधान नेपालको हितमा थियो, एउटा जलस्रोतलाई लगेर 2/3 राखिदिएको थियो। जब 62-63 साललाई परिवर्तन भएर 47 सालको संविधान गयो, यही दुईवटा चिज चाहिँ सिद्धिए नेपालका। नागरिकता बारम्बार जन्मको आधारबाट दिएर सिद्ध्याइदिनु हो, जलस्रोत कुनै बाँकी नै छैनन्। अब एकमुष्टै 10,000 मेगावाटबाट घाटाको व्यापार भयो। भोलि भारतले के भन्ला, ले 10,000 मेगावाट बिजुली मेरा भाउमा नदिए के गर्छौ, म आफै बनाएर लान्छु। सिद्धियो 10,000 मेगावाट त तपाईँले दिइसकेका छ, बनाएर लिएर जान्छ। अब यस्तैलाई चाहिँ हामी राष्ट्रवादी भनेर ताली बजाएर हाम्रा बुद्धिजीवीहरू हिँडेका छन्। गर्नुहुन्छ त के त, यहाँ जम्मै बुद्धि त उसैले हालिदिँदो रहेछ, जम्मै बनारसीवाला छ नि। यहाँ सेरोमोनियल राजै चाहियो भने त रामचन्द्रै छन् त केपीको भाषामा। के गरौँ त? अनि रामचन्द्रले यो देशमा त्यही तपाईँको उसलाई के अरे उस नि रेशम चौधरीलाई माफी दियो, त्यसपछि रिगललाई माफी दियो। उहाँले चाहिँ तपाईँको झुट कुरो गरेर म आफ्नो खर्च आफै तिर्छु भन्नुभयो, आफै झन पार्नुभयो। के गर्नुभयो उहाँले? झन त पार्नुभयो। अनि उहाँले अरूलाई पत्याउनु भएन। छोरी उहाँको पिए, उहाँलाई पनि बडा महारानी लिएर हिँड्न इच्छा जायहरूको, उहाँका होइन राष्ट्रपतिलाई
उहाँकी श्रीमतीलाई भोट हाले नेपाली जनताले, अनि उहाँ श्रीमती ठाटिएर सार्वजनिक कार्यक्रममा जान पाउने। तपाईँले राष्ट्रपतिको श्रीमती प्रधानमन्त्रीको छोरीलाई गाली गर्न थाल्नु त यो देशमा गणतन्त्र खतरामा पर्छ नि त। हो, अब प्रचण्डले भने सुन्नु भएन? हो, गणतन्त्र एउटा छोरी छि त्यहीलाई पनि लगेको छन् यो गणतन्त्रमा। उहाँको धन्दा के नि? धन्दा त भ्रष्टाचार। अनि आयो उहाँकी नातिनी, हिजो तपाईँहरूकै रोल्पातिर कति होला, कति तपाईँको ठुलो बिहे गरे भनेर कतिले भाटै कारबाही खाए, कति मारे। अहिले के भयो त? कथनिर करनी मिलो, झुट कुरा रहेछ नि। अनि अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ तपाईँको फुलगोछा चढाउने चाहिँ हामी विश्वास गरिहालौँ। कहाँ पुग्ने हो गन्तव्य? सिक्किमको होला गन्तव्य। त्यसले म चाहिँ हिजोको यो जनवादी बिहे पनि विश्वास गर्दिनँ थिएँ, अहिले सामन्ती बिहे पनि विश्वास गर्दिनँ। अहिले प्रचण्डले तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको सालिगमा राख्ने भयो, त्यो अब त्यही जोगियो होइन। जुन रङको हो त्यही रङ बदलो छेपाराले भनेपछि प्रचण्डले रङ बदलेको मात्रै हो। रङ बदलेको मात्रै हो, ढुक्काउने अवस्था। उनको आफ्नो उद्देश्य छ। किन दियो त भारतले बन्दुक? ज्वाइँ हो प्रचण्ड, भारतको नातागोता हो। सावधान हुनु पर्यो होइन त? सावधान हुनु पर्यो त। तपाईँ दङ्ग नपर्नुहोस्। यसो गर्दा गर्दै संविधान सभा नाममा देश गएको थाहा छैन र? छ यो देशमा के भएको हेर्नुहोस् त, नेता यस्ता छन्। अब खेलाडीमाथि त्यो छ त करनीको आरोप लागेको छ, बलात्कारको आरोप। उसको अपराधै तपाईँको क्रिकेटमा विश्वलाई नाम देखाइदियो, नेपालको परिचय दियो। सिक्किम बनाउने मान्छेले, नेताले अनि त्यसलाई नथुनी भयो त? परिचय दियो। भोलि संसारमा नेपाल सिक्किम बनाउने, यो किन सिक्किम बनेको? यो त सन्दीप लामिछानेले क्रिकेटको देश हो, यो स्वतन्त्र देश हो भन्छ नि। पहिचान दिनै हुँदैन यहाँ त। पहिचान दिए बापत गए। नमस्कार। आजको चुरो कुरोमा, चुरो बहसमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। आज एक नितान्त फरक व्यक्तित्वको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नितिन दासजी महाराज, पन्जाब नगल टाउनबाट आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत है महाराजजी। नमस्कार। दर्शकवृन्दमा म एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज महाराजजी हिन्दी बाहेक अरू भाषा बोल्नुहुन्न। हामीले तपाईँहरूलाई क्षमाका साथ के भन्नुपर्छ भने आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिँ हिंदी में बहस हुनेछ। महाराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है नेपाल में। महाराज जी धन्यवाद। आप तो कबीर पंथ का एक सक्रिय प्रचारक है। बिल्कुल। फिर भी नेपाल में कबीर पंथ का थोड़ा सा बताना चाहिए, नेपाल कबीर पंथ के बारे में। बिल्कुल। मेरा नाम नितिन दास है। मेरा जन्म स्थान नंगल टाउन में पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं और भी पंथों में था, क्योंकि जो एक इंसान की भक्ति होती है वो एक जगह से पूर्ण नहीं होती है। जैसे हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो हम कई स्कूलों में पार होके आते हैं। पहली क्लास कहीं और करी, 5वीं कहीं और करी, 10वीं कहीं और करी। इसी प्रकार कबीर पंथ में आने से पहले मैं 2 गुरु धारण कर चुका था, लेकिन वहाँ पे ज्ञान पूर्ण नहीं था। ज्ञान तो था, पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ा। और ये हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हमें आगे ही बढ़ते जाना है जब तक हम पूर्णता को ना प्राप्त कर पाएँ। तो 2010 में मैं कबीर पंथ में ज्वाइन हुआ और तब से ही मैं कबीर साहब के प्रचार में लगा हूँ। और मैंने पूरे भारत को 6 बार भ्रमण किया है भारत में, और विदेशों में जाके भी मैं कबीर पंथ का प्रचार करता हूँ। इस बार नेपाल में आया हूँ, और पिछली बार भी आया था नेपाल में, तब मैं बुटवल में आया था, लेकिन इस बार काठमांडू और सिराह में इस बार प्रोग्राम है। कबीर पंथ के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि कबीर साहब का जो पंथ है वो एक ऐसा पंथ है जो सबके लिए समान है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म भेद नहीं है। इसमें कोई जात पात का भेद नहीं है। इसमें कोई ऊंची जात नीची जात ऐसा कोई भेद नहीं है। इसमें धर्म मानवता है और हम सब एक हैं। हम सब शरीरों से परे आत्मा हैं। शरीर 5 तत्वों के बने हैं, सबके एक से ही बने हैं। कोई भी इंसान है 5 तत्वों का ही शरीर लेके आया है, लेकिन हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इस दिव्य ज्ञान को उजागर करने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, और वही ज्ञान आज हम पूरे विश्व में बांट रहे हैं। और आज नेपाल का जो हमारा भ्रमण है उसमें हम ये ज्ञान गली गली में बांट रहे हैं। लोगों को पर्चों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम ये ज्ञान दे रहे हैं। और अब आप लोग का सहयोग है, जो YouTube चैनल पे भी ये ज्ञान आ गया है, और ये घर घर तक पहुंच जाएगा।
इसमें बहुत बड़ी मालिक की दया होगी। क्या दया होगी कि इसमें हम आत्मज्ञान को जान पाएंगे, क्योंकि भौतिक ज्ञान तो हर कोई दे रहा है, शरीरों का ज्ञान तो हर कोई दे रहा है। हर कोई कह रहा है राम जी की पूजा कर लो, श्याम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, ईसा मसीह की पूजा कर लो, मूसा जी की पूजा। सब शरीरों के पीछे, सब शरीरों की पूजा में लिप्त हैं, लेकिन हमें आत्मज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कोई हमें ये नहीं समझा रहा है कि शरीरों के अंत हो जाने पर भी हम सदा अजर अमर अविनाशी ही हैं। हमारा कभी जन्म और कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जन्म और मृत्यु शरीरों की होती है, आत्मा की नहीं। तो यही ज्ञान कबीर साहब ने पूरे संसार में फैलाया, और आज उसी ज्ञान को लेकर हम नेपाल में आए हैं। और नेपाल जो एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्राकृतिक है। नेपाल के लोग इतने सभ्य और इतने शांत हैं, शांति प्रिय लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा संस्कारी लोग हैं। जो भी संस्कार उनको मिला है उसको अच्छी तरह संजो के रखा उन्होंने। आज आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर नेपाल में हैं, जो भी उनको उनके पूर्वजों से ज्ञान मिला है उसको अच्छी तरह पकड़ के बैठे हैं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आई है कि पहले नेपाल पूर्ण हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जब से और भी अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म के लोग इस नेपाल में आए हैं और जिनका संस्कार मांस भक्षण का है, जो मांस खाते हैं, मांसाहारी हैं, उनकी वजह से नेपाल में ये नेगेटिव जो है पॉइंट आ चुका है कि आज बहुत ज़्यादा मात्रा में मांस का प्रयोग हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित हो और वापस वही दिव्य संस्कार लौट के आए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मांस भक्षण अलाउड नहीं है। इसका पूरा जोरदार विरोध है। यहाँ तक बोला गया कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और वाह की संगत मत करो होए भक्ति में हान। मांसाहार हमारा भोजन नहीं है। इंसानों का भोजन केवल सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन है। मांसाहार भोजन उनका है जो बेचारे खाना नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, दाल चावल नहीं बना सकते। वो जानवर जो मजबूरी में मांस खाते हैं, उनको पूरा सिस्टम ही ऐसा मिला है कि वो मांस ही भक्षण करेंगे। शेर घास नहीं खा सकता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि वो घास को पचा सके, तो मजबूरी में उसको मांस खाना पड़ रहा है। लेकिन हम इंसान, हम अच्छी तरह पचा सकते हैं शाकाहारी भोजन को, सात्विक भोजन को। तो हमें मांस से दूर रहना चाहिए। हमारा ये धार्मिक नियम भी यही है कि हिंदू वो है जो मांस भक्षण ना करे। तो कबीर साहब का जो मेन उद्देश्य है वो है आत्मज्ञान, लेकिन जो कबीर साहब और भी समाज सुधार की बातें करते हैं उसमें ये मांस भक्षण भी है कि इसको दूर करो, जीव हिंसा मत करो। एक बकरी, एक मुर्गी, उनको भी उतना ही प्यारा है ये शरीर जितना कि आपको। आप नहीं चाहते कि आपके शरीर के साथ कोई अनहोनी हो, आपकी उंगली तक ना कटे, आपका बाल भी बांका ना हो, लेकिन आप मुर्गियों के, बकरों के गले काट देते हैं। यहाँ तक कि गाय, बैल, भैंसों के भी गले काटने से बाज नहीं आते लोग। इसलिए मैं फिर से उम्मीद करूँगा कि नेपाल एक बार फिर से वही तपोभूमि कहलाए जो सतयुग में कहलाता था। सतयुग में इसका नाम तपोभूमि, बहुत बढ़िया। तपोभूमि का मतलब है जहाँ पर तपस्या की गई हो, जहाँ पर परमात्मा को पाने के लिए कुछ कार्य किया गया हो। मैं फिर से यही चाहूँगा कि नेपाल एक बार फिर से उसी तपोभूमि को सिद्ध करके दिखाए, भक्ति करके दिखाए। तो सत भक्ति का प्रचार करने के लिए हम यहाँ नेपाल में आए हैं, क्योंकि भक्ति की यहाँ कोई कमी नहीं है। भक्ति तो इतनी कूट कूट के भरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन भक्ति और सत भक्ति में कुछ फ़र्क होता है। हम यहाँ पे सत भक्ति करवाने आए हैं। सत भक्ति का मतलब होता है वो भक्ति जिसका कभी नाश ना हो। आप देखेंगे भक्ति तो राक्षसों ने भी करी है। राक्षसों ने भी भक्ति करके देवताओं को प्रकट किया है, भगवान को प्रकट कर दिया। लेकिन क्या उनकी भक्ति सफल हो पाई? वरदान लेने के बाद भी वो राक्षस ही कहलाए। भगवान को भी प्रकट कर दिया फिर भी राक्षस ही कहलाए। इसका मतलब कहीं तो कोई कमी है। जब सतभक्ति प्रकट हो जाती है, जब परमात्मा प्रकट हो जाता है, तो राक्षस भी देव हो जाता है, नीच इंसान भी ऊंच हो जाता है। तब उस सत्य को पाने के बाद हर जीव सत्य का ही स्वरूप हो जाता है। जीव ही स्वयं ईश्वर हो जाता है। जैसे कोई नदी समुद्र में गिरे तो वो नदी नहीं रह जाती, वो समुंदर ही हो जाती है। तो हम वो सतभक्ति कराने आए हैं जिससे ये जीव पीव हो जाता है। इसके बारे में गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बोला है। कहते हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश,
साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी ऐसी भक्ति करो कि तुम ही भगवान हो जाओ, तुम में और भगवान में कोई फर्क ही ना रहे, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो वही सतभक्ति आत्मा की भक्ति है। जब आप आत्मा की भक्ति करोगे तो आप आत्मा ही हो जाओगे। अभी आप क्या बने बैठे हो? अभी आप आदमी, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा बने बैठे हो। अभी आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बने बैठे हो। अभी आप आत्मा नहीं हुए। जब आत्मा की भक्ति करोगे तो आप इन सब शरीरों से, इन देह से ऊपर उठ जाओगे और आत्मज्ञानी बन जाओगे। तब आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होगा। फिर परमात्मा आपकी आत्मा में ही वास कर रहा है। जैसे राम जी को जब इस दुनिया से जाना पड़ा, तब विभीषण ने हनुमान जी से पूछा कि अब तुम्हारा राम जा रहा है, अब तुम कैसे राम के दर्शन करोगे, कैसे राम को पाओगे? तब हनुमान जी ने किसी मंदिर का एड्रेस नहीं बताया कि मैं मंदिर में जाके पूजा करूंगा। हनुमान जी ने वहीं पर अपनी छाती फाड़ के दिखा दिया कि मेरा राम मुझ में बसता है, मुझ में और मेरे राम में कोई भेद नहीं है। जब मेरा राम मुझ में बसता है तो मैं राम से भिन्न कहाँ हूँ? यही कबीर साहब ने बोला। साहब कहते, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तिल के दाने में तेल है, अगर तेल को ढूंढने के लिए कहीं बाहर घूमे तो कैसे प्राप्त करेगा? नहीं कर सकता। ज्यों चकमक में आग, चकमक पत्थर में ही आग बसी है, आग को ढूंढने के लिए चकमक पत्थर कहीं गलियों में घूमेगा तो कैसे प्राप्त करेगा? इसी प्रकार तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है, और हमारी आत्मा कहीं गलियों में नहीं है कि हम किसी गली में जाएं ढूंढने, या हम किसी मंदिर में जाएं ढूंढने, या किसी मस्जिद में जाएं ढूंढने, या किसी गुरुद्वारे या चर्च में जाएं पूजा करने। हमें अपनी आत्मा में ही अपने परमात्मा को पाना है। इसी का भेद कबीर साहब ने बताया है। महाराज जी, एक बात पूछूं आपको, वो भक्ति ज्ञान को बारे में तो गीता में भी बताया, बहुत बताया, वो भगवान श्री कृष्ण ने बताया। बिल्कुल। वो कबीर साहब ने भी ज्ञान के बारे में बताया। और गीता ज्ञान और कबीर साहब का ज्ञान में फर्क क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बहुत महीन फर्क है, इतना महीन फर्क है कि कोई समझ ही नहीं पाता इस फर्क को, जिसको कहते हैं हमारी भाषा में 19-20 का फर्क। देखने में 19 और 20 बहुत करीब भी हैं और बहुत दूर भी हैं। केवल एक गिनती का फर्क है, लेकिन एक गिनती ही बहुत बड़ी हो जाती है जब फर्क निकालने पे आते हैं। गीता क्या कहती है? गीता में आत्मज्ञान के बारे में थ्योरी ज्ञान बहुत भरपूर दे रखा है। गीता में आत्मा के बारे में पूरा जिक्र है कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातन धर्म के हैं, हमारा धर्म सनातन है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें सनातन का मतलब तक नहीं पता। आप 100 करोड़ हिंदुओं में अगर पूछेंगे कि सनातन का मतलब क्या है, तो कोई इक्का दुक्का ही बता पाएगा, जिसको उसके गुरु ने या उसके किसी जानकार ने बताया होगा, अन्यथा कोई नहीं जानता सनातन के बारे में। सनातन है क्या? तो आपको बताना चाहूँगा, पहले हम सनातन के बारे में जान ले ताकि हमें गीता का ज्ञान स्पष्ट समझ में आ जाए। सनातन का मतलब होता है जो कभी ना बदले, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जो अपरिवर्तनशील है, वो सनातन है। ना टूटे ना बदले, ना टूटे ना बदले, जो जिसका स्वरूप एक सा रहे, अखंड रहे, वही सनातन है। अब कोई कहे कि मैं राम जी की पूजा करता हूं और मैं सनातनी हूं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी जब बचपन में पैदा हुए और राम जी जब शादी करी और वन में गए, और राम जी जब हनुमान को मिले और सारा युद्ध जीत के वापस आए, तो उनके शरीरों में फर्क है, परिवर्तन हो गए। जब बच्चे थे, छोटे से थे, बड़े होते 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 बदलाव आ रहा है शरीर में। जो चीज़ बदल रही है वो सनातन नहीं है। कृष्ण जी में बदलाव आया। छोटे से बच्चे थे, पिताजी ने सिर के ऊपर टोकरी रखी, टोकरी पे कृष्ण जी को लेके नदी पार करके गए, और वही कृष्ण जी बड़े हो गए, शरीर में फर्क आ गया। इसका मतलब कृष्ण जी की पूजा करने वाले भी सनातनी नहीं हैं। इसी प्रकार सारे देवी देवताओं में बदलाव आता है। केवल देवी देवताओं में नहीं, बल्कि इस संसार की हर वस्तु में बदलाव आता है। मंदिर बदल रहे हैं, मस्जिद बदल रही है, गुरुद्वारे बदल रहे हैं,
अक्षर बदल रहे हैं, जप तप व्रत बदल रहे हैं, सारी क्रियाएं बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। जो नहीं बदल रहा है केवल उसको जानना है, और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अखंड है, आत्मा अचल है। अचल तक कह दिया आत्मा को। अचल यानी जो हिलता डुलता भी नहीं है, वो है आत्मा। लेकिन अब वो आत्मा है क्या, ये किसी को नहीं पता। तो गीता में आत्मा का ज्ञान भरपूर दे रखा है थ्योरी पार्ट में, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है कि मैं कैसे जानूं आत्मा है, कहाँ है, कैसी है, उसके लिए गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, आत्मा का ज्ञान, अगर तुम उसे वास्तविक में प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ, ऐसे तत्व ज्ञानी की शरण में जाओ जो आत्मा के ज्ञान को जानता है। जिसने आत्मा का अनुभव किया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव करवा सकता है, उसकी विधि बता सकता है, अन्यथा और कोई तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते हो। जीवन में कभी तुम्हारे अज्ञान आ ही नहीं सकता। यानी एक बार तुम्हें पता लग जाए कि तुम आत्मा हो, उसके बाद तुम कभी अपने आप को शरीर मान ही नहीं सकते। जैसे पंखा और बिजली, करंट और पंखा। अज्ञानी जीव यह सोचता है कि पंखा अपने आप चल रहा है, लेकिन ज्ञानी जीव जानता है कि पंखा अपने आप नहीं चलता है, उसको करंट चलाता है। लेकिन दिखने में केवल पंखा आता है, करंट नहीं दिखाई देता। दिखेगा केवल पंखा, करंट नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो ज्ञानी जीव है वो करंट को जानकर, पहचान कर, यानी उसको छू कर उसका अनुभव कर लेता है कि जिसकी वजह से ये पंखा चल रहा है उसका अस्तित्व है तो है कैसा। एक बार जब उसको करंट लग जाता है उसके बाद वो कभी इस अज्ञानता में नहीं आता कि करंट ही पंखा है। वो मान ही नहीं सकता। उसको पता लग जाता है कि इस दुनिया में जितने भी पंखे हैं वो सब उसी करंट से चल रहे हैं। यानी शरीर अलग और आत्मा अलग। अब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको कोई लाख बार कह दे कि राम जी का शरीर ही भगवान है, कृष्ण जी का शरीर ही भगवान है, हनुमान जी का शरीर ही भगवान है, वो कभी मान ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर बिना आत्मा के चल ही नहीं सकता। यानी जो असली वस्तु है वो आत्मा है, जिसकी वजह से शरीर जीवित है। आपका शरीर 5 तत्वों का बना है और ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन कब तक विलीन नहीं होगा? जब तक आपके शरीर के साथ आत्मा जुड़ी है। जब तक आपके शरीर के साथ आत्मा जुड़ी है ये 5 तत्वों में विलीन नहीं होगा। आप चाहे पानी में खड़े रहो 2 दिन, आप चाहे धरती के अंदर गड़ जाओ 2 दिन, सिर बाहर निकाल लो, आपका शरीर मिट्टी में मिट्टी नहीं मिलेगा। जब तक आत्मा है ये 5 तत्व आपस में मिले रहेंगे, और जैसे ही आत्मा शरीर से जुदा हो जाएगी ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे। तो जो भी कुछ इन शरीरों का खेल है आत्मा की वजह से। आत्मा ही है जिसकी वजह से आप अपने आप को हिंदू कह पा रहे हो। जैसे आप कहते हो मैं हिंदू हूं, किसकी वजह से बोल रहे हो? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो, शरीर में बोल के दिखाए मैं हिंदू हूं। अगर कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, किसकी वजह से बोल रहा है? आत्मा की वजह से। जय श्री राम बोल रहा है, आत्मा की वजह से। अल्लाह अकबर बोल रहा है, आत्मा की वजह से। वाहिगुरु बोल रहा है, आत्मा की वजह से। गॉड बोल रहा है, आत्मा की वजह से। यानी जिसकी वजह से आप कुछ बोल रहे हो उसको तो आप जानते नहीं हो, और जो केवल बोल है, मुंह से निकल रहा है, आप उसको महान मान रहे हो। इसलिए कृष्ण जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हे अर्जुन, भक्ति बहुत प्रकार की है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, प्रेम योग है, बहुत प्रकार की भक्ति है। और बहुत प्रकार के गुरु भी हैं जो आपको यंत्रों से, तंत्रों से, मंत्रों से, पूजा पाठ से, हवन यज्ञ से जोड़ देंगे। किंतु अब अध्याय 3 की बात कर रहा हूं मैं। आप 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16 ये श्लोक पढ़ेंगे। उसमें यही बताया गया है कि जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, बचा हुआ अन्य प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो पापी हैं, पापी जीव हैं वो। किंतु हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं,
जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको अपने जीवन में एक बार भी किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार भी किसी मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार भी किसी गुरुद्वारे किसी चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसे? जिसने अपनी आत्मा में रमण कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा की वजह से ही सारे धर्म हैं। जब इंसान भी नहीं था तब कौन सा धर्म था? ईसाई धर्म कितने साल पहले आया? ईसा मसीह से चालू हुआ है। मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब से शुरू हुआ है। सिखों का धर्म गुरु नानक देव से शुरू हुआ है। बुद्ध जी का धर्म बुद्ध जी से शुरू हुआ है। जैन धर्म जैन जी से शुरू हुआ है। ये सब इंसानों से शुरू हुए हैं। जब इंसान भी नहीं था, एक भी आदमी नहीं था इस संसार में, तब कौन सा धर्म था? उस धर्म को जानना है, और वो है सनातन। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन आत्मा का पर्यायवाची नाम है। आत्मा ही सनातन है, और जो आत्मा को जान जाते हैं वही सनातनी कहलाते हैं। आत्मा को जानना ही सनातनी हो जाना है, आत्मज्ञानी हो जाना है। तो इसी सनातन का, इसी आत्मा का ज्ञान गीता में भरपूर दिया है, लेकिन 99 तक, 100 नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गीता में 100 तब होता अगर वो पूर्ण ज्ञान खोल दिया जाता, और अगर पूर्ण ज्ञान खोल दिया जाता तो गुरु के पास जाने की बात ना कही जाती। अब जो 99 पे गीता में ज्ञान खत्म कर दिया गया, वो कहाँ खत्म किया गया कि हे अर्जुन, तुम तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हें 100% पूर्ण कर देगा। यानी थ्योरी तो मैंने पूरी समझा दी, अब जो प्रैक्टिकल है, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, वो ज्ञान तुम्हें केवल गुरु दे सकता है। इसीलिए कृष्ण जी ने भी संदीपन गुरु को धारण किया था। नहीं तो भगवान को गुरु की क्या जरूरत है? भगवान तो स्वयं ही ज्ञान है। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु किया। क्यों किया? जब वही 3 लोक के मालिक है तो उन्होंने गुरु क्यों किया? और वशिष्ठ जी ने क्या ज्ञान दिया? आप अगर चेक करेंगे, देखेंगे, पुरानी रामायण यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें राम जी को भी ये ज्ञान दिया जा रहा है कि हे राम, इस दुनिया में केवल आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा का ध्यान करो। अब हम कर रहे हैं राम जी की पूजा, और राम जी के गुरु जी राम जी को ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा का ध्यान करो। सोचने वाली बात है। हम राम जी का ध्यान कर रहे हैं और राम जी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसी आत्मा का ध्यान करें? क्योंकि आत्मा तो सबके पास है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस प्रकार आपने पत्थर पे विश्वास कर लिया कि पत्थर ही राम है, जिस प्रकार आपने पत्थर पे विश्वास कर लिया कि पत्थर ही कृष्ण है, और आप उन्हीं पत्थरों को पूज रहे हो, इसी प्रकार इससे भी ज़्यादा विश्वास आप अपनी आत्मा पे करें। जब आप अपनी आत्मा पे विश्वास करेंगे तब आप 101% परमात्मा को पाएंगे। यही गीता का ज्ञान है। हे अर्जुन, जो आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें ही परमात्मा मिलता है। अन्यथा सब मेरी त्रिगुणी माया में उलझ पुलझ के इसी जन्म, इसी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये गीता में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन गीता का ज्ञान 99% तक बिल्कुल एक्यूरेट है। जो 100% है वो गुरु के पास जाने पर ही पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं होता। और जो कबीर साहब का ज्ञान है वो पूरे का पूरा गुरु पर ही डिपेंड है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना दोष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। गुरु के बिना ना तो दोष कटता है, ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो गुरु को कबीर साहब ने बहुत ऊंचा बताया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद ये लखाए। अगर गुरु है तो ज्ञान है, गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। आप एक चीज़ बताइए, आश्रम के खिलाफ क्यों कर रहा है कबीर पंथ? कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई भी संत बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ जाए। कबीर साहब कहते, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार
फकीरी में। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक गुरु को ही माया से प्रेम है, जब तक गुरु को ही इस नाशवान संसार से, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से प्रेम है, तो चेले का मोह कैसे भंग होगा। जब गुरु ही माया में लिप्त है तो चेला माया से दूर कैसे होगा। इसलिए कबीर साहब ने शुरू से ही विरोध किया कि ये बड़े बड़े आश्रम, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मणवाद ज़्यादा था, तो बड़े बड़े मंदिर, भव्य मंदिर बनाए जाते थे भगवान के नाम के, जबकि भगवान को मंदिर की ज़रूरत ही नहीं है। अरे जब भगवान स्वयं आए थे, 14 साल उन्होंने बिना घर के, बिना महल के वनवास में काट लिए, तो अब उनको, जब वो चले भी गए हैं, तब उनको मंदिर की क्या ज़रूरत है। क्या उनके पास अपना लोक नहीं है? क्या कृष्ण जी के पास अपना लोक नहीं है, अपना भव्य लोक है उनके पास? तुम्हारे मंदिर की क्या ज़रूरत है उन्हें? अगर उनको मंदिर की ज़रूरत है तो जिसने पूरा संसार बनाया वो अपना मंदिर भी बना ले। आपको क्यों चंदा मांगने की ज़रूरत पड़ रही है? आप गली गली में चंदा मांग के, यानी आप भिखारी बन के, भीख मांग के भगवान का घर बनाने चले हो। ये अज्ञानता है। भगवान को किसी के घर की ज़रूरत नहीं है। और जो बात चली है राम मंदिर की, ठीक है, हम विरोध नहीं करते कि मंदिर नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मंदिर अगर है तो उसका पूरा लाभ होना चाहिए। मंदिर का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी ईंट पत्थर के मंदिर को भगवान का मंदिर बना के बैठ के पूजा करके वापस आ जाओ। नहीं, मंदिर का मतलब है मन के अंदर। मंदिर, पहली बात तो भगवान आपके मन के अंदर होना चाहिए, आपके मन में बसा होना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दिया कि मेरा राम मेरे मन के अंदर बसा है, इसी प्रकार आपको भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान मेरे अंदर हैं। हाँ, अगर कोई मंदिर बना है तो वहाँ पर कोई ज्ञानी ब्राह्मण होना चाहिए, उस ब्राह्मण से आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। जब हम किसी पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ पर गुरु मिलते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो इसी प्रकार मंदिर में जो ब्राह्मण हैं, जो वेदों को, शास्त्रों को पढ़ के बैठे हैं, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करने जाइए मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि केवल पत्थर को भगवान मान के पूज के मैं वापस आ जाऊं, तो ये आपकी हानि का कारण हो जाएगा। जबकि वेदों में साफ बोला है कि अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवाना पुर योध्या, कि 8 चक्र और 9 द्वारों का जो मकान है उसी में सारे देवताओं का वास है, वही अयोध्या है। शरीर एक मंदिर है। बिल्कुल, ये शरीर ही वो अयोध्या है जिसमें सारे देवी देवताओं का वास है। इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, इसी में गणेश का वास है, इसी में दुर्गा माँ का वास है, इसी में निरंजन का वास है। कहाँ कहाँ वास है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जब हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे, आप नेट पे भी सर्च करेंगे कि हमारे शरीर में चक्र कहाँ कहाँ हैं, तो आपको एक फोटो बन के आ जाएगी योगी की, और उसमें चक्र आपके सामने आ जाएंगे, आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र, जो जहाँ से हम कहते हैं कि विष्ठा को निकालते हैं, मूलाधार चक्र, वहाँ पर गणेश जी का वास है। वहाँ पर गणेश जी का वास क्यों है? क्योंकि गणेश जी का कार्य है हमारे शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालना, ये गणेश जी का कार्य है। आप देखोगे गणेश जी की पूजा गोबर के द्वारा बना के भी की जाती है। क्यों की जाती है? गोबर एक संकेत है, क्योंकि जहाँ से हम विष्ठा निकाल रहे हैं वो गोबर का ही संकेत है। वहाँ पर जो चक्र है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वहाँ गणेश जी का वास है। गणेश जी का कार्य है आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालना। और हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहली पूजा गणेश जी की जाती है। गणेश जी को धूप क्यों प्रिय है लगता है? गणेश जी को धूप, धूप, दूब, दूब, हाँ, वो पत्ता होता है ना, वो दूब बोलता है ना, नेपाली में दूबो बोलता है, उसमें हिंदी में दूब बोलता है। अच्छा, चलो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। जो हमारे धर्म में सबसे पहली पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रथमे गणेश मनाऊं पूजूं और न देवा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा का मतलब होता है कि हमारी दिनचर्या में सबसे पहला कार्य हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला कार्य हम जैसे ही उठते हैं, केवल हिंदू धर्म नहीं, सारे सबसे पहले अपने पेट की सफाई करते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य, सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। गणेश जी का कार्य है वो। उसके ऊपर, गणेश जी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर स्वाद चक्र है, लिंग चक्र है। लिंग चक्र में कौन सा भगवान, कौन सा देवता वास करते हैं? यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का मुख्य कार्य क्या है? सृष्टि रचना करना। तो लिंग चक्र पे, स्वाद चक्र पे ब्रह्मा जी का वास है और उनका कार्य है बीज को स्थापित करना। गर्भ में बीज स्थापित करने का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। और उसके ऊपर
विष्णु जी का वास है नाभि चक्र में। जो बच्चा गर्भ में बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उसको विष्णु जी पालते हैं, क्योंकि विष्णु जी ही सतोगुणी हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण है यानी पैदा करने वाले, विष्णु जी सतोगुणी हैं यानी पालने वाले। वो माँ के गर्भ में ही बच्चे के नाभि में एक पाइप लगा देते हैं और उससे सारा खाना पीना उस बच्चे को प्राप्त होता है। अब उससे ऊपर कौन है? हृदय चक्र। वहाँ पर किसका वास है? वहाँ शंकर जी का वास है। शंकर जी का क्या कार्य है कि जो ब्रह्मा ने पैदा किया, जिसको विष्णु जी पाल रहे हैं, उसका संहार करना। शंकर जी का कार्य है संहार करना। शंकर जी का डमरू क्या है? जो बच्चे के दिल की धड़कन है, जो हमारे दिल की धड़कन है। डम 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 24 घंटे उनका डमरू बज रहा है। और जब तांडव करते हैं वो, यानी जब कोई खतरा आ जाता है आपके ऊपर, तब वो डमरू तेज हो जाता है। डम 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 डम। अब इसका मतलब कि कहीं ना कहीं संहार होने वाला है, कोई ना कोई खतरा है। तो जब शंकर जी उसका डमरू बंद कर देते हैं, केवल तभी डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट दे सकता है। अगर ये डमरू चल रहा है, इसका मतलब धड़कन चल रही है, इसका मतलब अभी संहार नहीं हुआ है, आत्मा साथ में है। शंकर जी ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, ये शरीर का नाश अभी नहीं हुआ है। तो ये शंकर जी का वास है। शंकर जी से ऊपर कौन है? कंठ में सरस्वती का वास है, जिसको हम माँ के ही रूप मानते हैं, दुर्गा रूप मानते हैं। अब इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं, ये सब कंठ से ही बोली जा रही हैं। इसका कार्य है ब्रह्मा विष्णु महेश को आज्ञा देना, यानी 3 गुणों से ऊपर जो माया बैठी है, जिसको त्रिगुणी माया कहते हैं, उसका कार्य है तीनों गुणों के द्वारा संसार को चलाना। आप देवी भागवत महापुराण पढ़ेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कौन है? माँ दुर्गा, सरस्वती कह लो, दुर्गा कह लो, वो सब उसी के रूप है। गौरी कह लो, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग देवताओं के साथ भी बैठी हैं, लेकिन जो उनका मेन रूप है वो है अष्टांगी माया, 8 अंगों वाली माया, 8 हाथों वाली माया। तो उसका वास है कंठ में। और वो जो कुछ भी बोल रही है, वो किसके आदेश से बोल रही है? उसका जो पति है, मायापति, वो कौन है? उसके आदेश से हर बात बोल रही है। यानी जो भी आपके मन में बात आती है, ये माया उसको बोल के बयान कर देती है, क्योंकि मन बोल नहीं सकता। आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, मुंह बंद करके बैठ जाओ, आपके मन में कोई भी ख्याल आता है, आप बिना माया की हिम्मत के, ताकत के आप बोल नहीं सकते। मन की बात मन में ही रह जाएगी। कई लोग कहते हैं ना, अरे तेरे मन में कुछ बात थी तो बोल देता ना, तूने बोला नहीं तो बात बाहर आई नहीं। तो माया का काम है मन की सारी बातों को बाहर निकालना। उसी से सृष्टि चल रही है। आप होटल में जाके ऑर्डर भी देते हो ना, एक चाय लेके आना, तो ये आपका मन कह रहा है। आपका मन कहता है मुझे चाय पीनी है, और आप कहते हो मेरा मन कर रहा है चाय पीऊँ, चलो चाय ले आओ। मेरा मन कर रहा है दूध पी लें, चलो दूध ले लेते हैं। मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाया जाए। ये जो मन कर रहा है, ये मन कौन है? जो आपके साथ है 24 घंटे। आप बिना मन के कोई कपड़े भी नहीं पहनते। काला कोट पहना है मन के कारण, हरा कोट पहना है मन के कारण। आज आपका मन कहा कुर्ता पजामा पहनूं, आज आपने कुर्ता पजामा। यानी आप अपने अनुसार कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो आपके मन के कहे कर रहे हो। अब ये मन कौन है? ये माया का पति है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता और पिता हैं ये। अब इस मन का असली नाम क्या है? इसका नाम है अलख निरंजन। नाम सुना होगा आपने। अब आप अलख निरंजन का नाम, कोई हिंदू ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा। निरंजन निराकार। निरंजन निराकार, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप निरंजन के बारे में अगर किसी से पूछेंगे कि क्या आप अलख निरंजन को जानते हैं, क्या आपने कभी अलख निरंजन को देखा है? आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो देख ली, उनके पूरी फैमिली की फोटो देख ली, माता दुर्गा की फोटो देख ली, लेकिन आपने कभी अलख निरंजन की फोटो देखी है? आपको कभी हाँ में जवाब मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मन का कोई आकार है ही नहीं, और सारे आकार मन के ही हैं। ये बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि निराकार और साकार ये एक ही पहलू के 2 हिस्से हैं, एक ही सिक्की के 2 पहलू हैं। हेड या टेल
लेकिन है वो सिक्का ही, पर्दा के आगे और पर्दा के पीछे। बस इसी को समझना है। तो माया का जो पति है वो है अलख निरंजन, और इन दोनों की जो संतानें हैं वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी त्रिगुणी जो उनके बच्चे हैं, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह देते हैं। ये सब ज्ञान आपको देवी भागवत महापुराण में बाकायदा दर्ज है वहाँ पर, कि कैसे देवी ने ब्रह्मा को पैदा किया, कैसे विष्णु को पैदा किया, कैसे शंकर जी को पैदा किया, ये सारा उसमें वृतांत दे रखा है। लेकिन हमें कोई नहीं बताता, इसलिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही सबसे बड़ा भगवान मान लेते हैं। ऐसा नहीं है।